हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ मी सुप्रिया। आज के काउंसलिंग सेशन में मैं बात करूंगी बुलिंग एंड रैगिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज टू टर्म्स आर वेरी मच रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स ओवरऑल पर्सनालिटी, बिकॉज ये दोनों टर्म्स अगर कोई बच्चा इस चीज़ों से सफ़र करता है तो उसकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक असर पड़ता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, सो दैट यू शुड अवेयर दैट यू शुड नॉट गेट बुलेड और यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इन रैगिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बुलिंग? बुलिंग होता क्या है? बुलिंग है एक रिपीटेड हरासमेंट होती है एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के द्वारा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा विदाउट एनी रीज़न। वो समझ भी नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कोई कसूर भी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड बुलिंग। तो डिफरेंट टाइप से बुलिंग होती है। फर्स्ट है वर्बल बुलिंग। वर्बल बुलिंग में क्या करते हैं बच्चे कि आपको वर्बली आपका जो आपका नाम है वो नहीं बुलाएंगे, कोई और नाम आपको रख लेंगे। अगर आप लीन हैं तो आपको बोलेंगे पतलू करके बुलाएंगे, अगर आप थोड़े से फैटी हैं आपको मोटू करके बुलाएंगे, अगर आप थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के हैं आपको कालू बोलेंगे और आपको देख के हंसेंगे। मतलब दिस टाइप टॉन्टिंग बिहेवियर या टीज करेंगे आपको बार बार, ये दिस इज बुलिंग। और ये वर्बली वो करते हैं, बोल बोल के आपको करेंगे, बार बार आपको टीज करेंगे ताकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ताकि आप तंग पड़ो, ताकि आप ऐसे आपको अच्छा नहीं लगे। आप ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपीरियॉरिटी शो करने के लिए बच्चे करते हैं या एक बच्चा करता है दूसरे बच्चे, राइट। तो नेक्स्ट है फिजिकल बुलिंग। फिजिकल होता है कि कोई आपको आपकी बॉडी को टच करके वो काम करता है, लाइक पुश करता है, किक करता है, जानबूझ के चलते चलते आपको नहीं मार देगा। आप बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पुश कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल बुलिंग विदाउट एनी रीज़न। आपने कभी उससे लड़ाई भी नहीं की है, कुछ नहीं। कुछ बच्चों को आदत होती है ऐसा करने के लिए, ठीक है। अगली बुलिंग है सोशल एलिनिएशन। मतलब ये एक टाइप है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी क्लास का मॉनिटर है या कोई क्लास का ग्रुप लीडर है, वो आपको पसंद नहीं करता है, वो सोशली आपको बाइकाट कर देगा, दूसरे बच्चे भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो इट ऑल्सो लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ बुलिंग। तो क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बुलिंग के एक बच्चे की पर्सनालिटी पे? सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ऑब्वियसली जब बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चे एंग्जाइटी में होगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं है, राइट। तो फर्स्ट है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा। बिकॉज अगर आप कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बात कम करते हैं, तो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, तो उस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता जाएगा कि उसके साथ ऐसा अगर बार बार होता है, ये कंटिन्यूसली होता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। नेक्स्ट है लो ग्रेड्स। फिर उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो जब स्कूल आएगा, उसका बुलिंग होती है, रोज़ ही होती है, तो उसको हमेशा वो टेंशन में रहेगा, तो पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा, तो इससे उसका एकेडमिक्स में भी असर पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिव बॉडी इमेज। बॉडी भी उसका मतलब जो बच्चा टेंशन में है वो उसकी जो बॉडी में भी थकावट होगी, फटीकनेस होगी, उसके चेहरे में भी वो शाइन नहीं रहेगी, वो ऐसे डल डल फील करेगा। तो ये भी एक इफेक्ट है बुलिंग का। उसके बाद है पॉसिबल है वो वायलेंट हो जाए। ऑब्वियसली जिस बच्चे को बार बार कोई तंग करे तो उसको गुस्सा भी आएगा, वो वायलेंट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट चेंजेस हम उस बच्चे में देखते हैं जो बुलिंग का शिकार होता है, राइट। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? सबसे पहले स्कूल की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंटरेक्शन होनी चाहिए टाइम टू टाइम टीचर्स और स्टूडेंट्स की, सो दैट कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी इम्बाइब कर सके टीचर या काउंसलर स्टूडेंट बच्चों के अंदर, ताकि बच्चे भी समझे कि जो ये हम कर रहे हैं, जो बुलिंग करता है बच्चा, वो भी समझ आए कि दिस इज़ नॉट मोरालिटी ऑन माई पार्ट, कि दिस इज़ नॉट गुड कि मैं इसको विदाउट एनी रीज़न उसको तंग करूँ, राइट। नेक्स्ट हम कर सकते हैं पीटीएम्स ऑर्गेनाइज जो हमारी रेगुलर इंटरवल्स में होती भी हैं, फ्रिक्वेंटली हों, ताकि अगर बच्चे की बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आए हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम साथ मिलकर, बिकॉज विदाउट सिंगल हैंडेड वी कैन नॉट हेल्प अ चाइल्ड, with the help of students or himself, with the help of parents, with the help of teachers, collaborative effort करेंगे तब हम बच्चे को इस बुलिंग के इस डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बच्चे जो बुलिंग का शिकार होते हैं वो खुद आके टीचर से बात करें, बिकॉज मैं आपको बार बार कहती हूँ
कि कभी भी अपनी फीलिंग्स को दबाइएगा मत। कभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यू शुड शेयर टू द टीचर्स, टू द पेरेंट्स, सो दैट इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन यू। उससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है या हुआ है या होने वाला है, आप इसके लिए रेडी रहेंगे कि नहीं, मुझे कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। आई शुड टॉक टू द elders, I should talk to the teachers, I should talk to the counselors, so that वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट ये स्टूडेंट्स। तो बुलिंग के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज कभी आप देखते हैं किसी के साथ बुलिंग हो रहा है या कोई आपके साथ कर रहा है, तो you can take preventive measures with the help of teachers, with the help of yourself, with the help of parents. Definitely we can make out a way, right? तो next video में आपसे मैं रैगिंग की बात करूँगी। Thank you so much. So dear students, अभी मैंने आपसे बुलिंग की बात की, अब हम रैगिंग की बात करते हैं। रैगिंग एंड बुलिंग आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, दोनों सिमिलर ही हम मान सकते हैं। बिकॉज जो रैगिंग है वो भी एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के पर होती है, एक के द्वारा दूसरे पर की जाती है, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे की जाती है। द डिफरेंस इज दैट कि द रैगिंग इज कंडक्टेड आर डन बाय द सीनियर्स ओवर द जूनियर्स। सो रैगिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट्स अब्यूज प्रैक्टाइज्ड बाय द सीनियर्स ऑन द फ्रेशर्स so as to show their dominance on the juniors. So just to show the dominance, just to show the superiority, just to show their presence, ये रैगिंग की जाती है। तो रैगिंग भी एक अब्यूज़ है जो हमें रोकना है, जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना है। बिकॉज बहुत हद तक, अभी मैं ये भी कहूँगी कि बहुत हद तक ये ख़त्म भी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत अवेयरनेस हमें चाहिए कि हम इसको रोकें। बिकॉज इसके बहुत बैड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। बच्चों ने सुसाइड्स किए हैं, बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे इंसिडेंसेस रैगिंग के हमारे सामने आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रैगिंग की वजह से भी आप सोचिए, किसी की ह्यूमिलिएशन करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को आप टीज करना, या किसी को के साथ आपने गलत व्यवहार करना किस हद तक सही है। आप किसी को कोई हक नहीं बनता आप किसी को टॉर्चर करें विदाउट एनी रीज़न। तो इसके वही इफ़ेक्ट्स हैं जो बुलिंग के हैं, लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स में। अब स्टूडेंट्स का लो एस्टीम हो जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्टूडेंट्स को फियर रहता है हमेशा। बिकॉज ये ज़्यादा कॉलेजेस में होती हैं, रैगिंग की इंसिडेंसेस सामने आए हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में ज़्यादा हैं। तो कॉलेज से चले जाने का मन करता है बच्चों को, कॉलेज ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं रैगिंग की वजह से। या हम कह सकते हैं इट इज़ ए ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, बिकॉज हमें कोई राइट नहीं है हम किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करें, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक। आप किसी के साथ रैगिंग करेंगे किसकी, तो अगर वो इंट्रोवर्ट है बच्चा या वो नहीं बोल सकता है, आप उसको ह्यूमिलेट करेंगे, या रैगिंग वायलेंट तरीके से भी की जाती है। तो जिस वजह से हमें अवेयर होना है, इट शुड बी स्टॉप्ड। और अब तो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि इंस्ट्रक्शंस हैं हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हर प्रोफेशनल कॉलेजेस को, कि एंटी रैगिंग स्क्वाड वहाँ पे बनाया जाए, ताकि वो चेक रखे कि किसी जूनियर के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। और टाइम टू टाइम इंटरेक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे इंस्टीट्यूशन, ताकि बच्चों को आप मॉरली स्ट्रॉन्ग बना सकें, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकें, जो रैगिंग करते हैं उनमें मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकें, और जिनके साथ ऐसा कुछ होता है उनको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग की जाए, या उनको उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए उनमें मॉरल वैल्यूज़ उनमें भी इनकलकेट की जाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कि हर इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रैगिंग करता पाया जाता है तो उसकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी, उसको स्कॉलरशिप से भी निकाल दिया जाएगा। तो इस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स हर कॉलेजेस अब ले रहा है, बिकॉज रैगिंग के ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए जो दिल दहला देने वाले थे। बहुत बच्चों ने सुसाइड्स भी कर लिए,
बोथ बिकॉज रैगिंग एक परमानेंट साइकोलॉजिकल स्कार छोड़ जाता है बच्चे के दिल में. एक इंसिडेंस मैं आपसे भी शेयर करूंगी. 2009 की बात है. अमन काचरू नाम का लड़का था जो मेडिकल कॉलेज शिमला में पढ़ने गया. ओनली बिकॉज ऑफ रैगिंग ही लॉस्ट हिज लाइफ, क्योंकि सीनियर ने उसके साथ बदतमीजी की और उसको पुश किया, जिस वजह से उसको हेड इंजरी हुई और वो मर गया. तो आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ उस बच्चे के साथ कितना जुल्म हुआ. उसके पेरेंट्स के साथ भी हुआ, क्योंकि इकलौता बेटा था और विदाउट एनी फॉल्ट उन्होंने अपना बेटे को खो दिया. और बेटे के जो सपने थे वो भी धरे के धरे रह गए. अगर आज वो शायद जिंदा होता तो क्या पता हमारा देश का प्रोमिनेंट डॉक्टर होता, हमारे देश के लोगों की सेवा कर रहा होता. तो कितने बैड इफेक्ट्स हैं रैगिंग के, आप सोच सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रैगिंग और बुलिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा. और हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है कि रैगिंग एंड बुलिंग शुड बी स्टॉप्ड and these type of abuses should be eradicated from the society, because ये ऐसे evils हैं हमारे सोसाइटी में, आज भी प्रिवेल कर रहे हैं. बहुत हद तक कम हुए हैं नो डाउट, बट आज भी प्रिवेल कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के, जो हमारे आने वाले यूथ हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत गलत असर कर रहे हैं. और ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज हमारा मेन मोटिव है कि हम अपने स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पे काम करें. क्योंकि अगर हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो बच्चे की ग्रोथ में ऑब्स्टेकल आ जाएगा. तो वी डोंट वांट, आवर मेन मोटिव कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से अवेयर करें कि उनको हर तरह से प्रोटेक्शन मिले और वो हर चीज़ से अवेयर हों, और हम एक ऐसे यूथ को आगे बढ़ाएं और ऐसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाएं और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि वो आगे चलकर अपने समाज का और देश का कल्याण कर सके. फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, together we can aware everybody, every individual, that it should be stopped. So say no to ragging and say no to bullying. That's all for today. I hope you have understood these type of concepts, because these are totally related to the child protection, and we want our students should be protected, right? So that's all for today. God bless you all. Jai Hind.